हाय, मैं नीलेश कुमार सिंह आपका हमारे इस चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है पीछे लिखा हुआ है हाउ वाई एंड व्हेन ऑफ नोट्स मेकिंग। तो मैं आपसे सारी चीजें डिस्कस करूंगा, हर एक चीज नोट्स के रिलेटेड जो भी, क्योंकि मेरे पास जो हमारे चैनल पे बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर नोट्स कैसे बनाएं, क्या नोट्स बनाना जरूरी है, नोट्स कब बनाने चाहिए, सारी चीजों का डिस्कशन इसमें करूंगा। दोस्त एक चीज तो समझ लेना, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन कब बनाना है, कौन सी बुक्स के बनाने चाहिए, किस न्यूज़पेपर के बनाने चाहिए, या फिर बनाने भी चाहिए कि एट ऑल नहीं बनाने चाहिए, ये सवाल हम सभी लोगों को तंग करते आए हैं। तो इन सारे सवालों के बारे में डिस्कशन करूंगा और लास्ट में ये भी डिस्कस करूंगा कि किन चीजों का ध्यान रखें नोट्स बनाने के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लेके आया हूं आपसे डिस्कस करने के लिए। सारी चीजें आपको साइंटिफिक वे में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि मेरी जो बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं वो सही है। आपने अक्सर क्लास में देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नोट्स इतने खूबसूरत होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं कि लगता है भाई क्या लिख रहा है या फिर क्या लिख रही है। और कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो जिनके नोट्स इतने बकवास होते ना, देख कर यार क्या सेट क्या सड़ू लिख दिया है, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता चलता है कि क्लास में वो टॉप करने वाला तो वो सड़ू नोट्स वाला बच्चा ही था। और जिसके बहुत अच्छे नोट्स लिखे थे, जिसने बहुत पूरी कायनात की खूबसूरती अपने नोट्स में भर दी थी, उसके नोट्स ऐसे थे कि भैया वो इंसान किसी तरीके से पास हो पाया। ऐसा हुआ होगा आपके साथ कभी ना कभी। तो क्या गलती करते हैं वहां पे वो लोग, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक सवाल ये भी है कि आप बेस्ट और साइंटिफिक तरीका क्या है, डेफिनेटली ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और एक चीज और बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे जो जब तक जो कुछ पढ़ा है हर एक चीज के नोट्स ना बना ले उनको चैन नहीं पड़ता, जबकि वो जो नोट्स हैं वो वेबसाइट पे ऑलरेडी होते हैं, कई सारी वेबसाइट्स पे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बट इन सारी चीजों को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक चीज बता देना चाहता हूं, जिन लोगों को भी नोट्स बनाना टाइम वेस्टेज लगता है, ठीक है चलेगा, अगर आपको टाइम वेस्ट लगता है नोट्स बनाना तो चलेगा, लेकिन अगर तुमको उससे बात करना, रात भर उसको बात करना टाइम वेस्ट ना लगता हो तब ये चलेगा। कई लोग ऐसे भी हैं जो निकल गए हैं एग्जामिनेशन पे के लिए तैयारी करने के लिए, माँ बाप ने उनको जैसे राजेंद्र प्लेस भेजा था, बट मैं क्या देखता हूँ शाम के टाइम पे स्कूटी पे चाय समोसा लेके जा रहे हैं उसके लिए कि भैया वो किसी तरीके से चाय समोसा खा लेगी और वो बंदी मेरे से सेट हो जाएगी, ये टारगेट लेके चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनको मैं बोलता हूं ना कि भैया नोट्स बना लो, तो उनको लगता है यार नोट्स थोड़ी बनाऊंगा, नोट्स बनाने में कितना टाइम वेस्ट होगा। लेकिन एट द सेम टाइम वो सारे लोग क्या करते हैं, भाई सारी चीजें कर रहे हैं लेकिन सिर्फ नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं है। और लास्ट टाइम जब मम्मी ने स्कूटी सिखाने के लिए बोला था तब आपने बोल दिया था मम्मी टाइम नहीं है, मुझे आपके बेटे को आईएएस बनना है ना, सोना बाबू को आईएएस बनना है। और फिर मम्मी ने बोला ठीक है बेटा तुझे पढ़ाई करनी है, तुझे आईएएस बनना है। लेकिन वो स्कूटी पे जा रहे हैं इसको स्कूटी सिखाने, शंकर रोड पे राजेंद्र प्लेस में, या फिर वो सिंधी पार्क में जा रहे हैं, बैठे हुए हैं शाम के टाइम पे कोने में, बोल रहे हैं कि भैया ये देखो नोट्स बनाने के लिए। भैया तू अपने नोट्स तो पहले बना ले तब तो सिखा लेना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप अपने टाइम का सही सदुपयोग कर रहे हो तब ये सवाल इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आपको नोट्स बनाने चाहिए। लेकिन अगर आप अपना टाइम खराब कर किए जा रहे हो, बर्बाद किए जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप अगर नोट्स बना लेंगे तो वो ज्यादा वर्दी यूज होगा आपके टाइम का। अब आपका देखो कुछ सवाल है कि भाई नोट्स बनाना क्या इंपॉर्टेंट है, लंबे नोट्स बनाएं या शॉर्ट नोट्स बनाएं, कौन सा बनाएं और रिवाइज कैसे करें। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा मैं आपसे। सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स क्या बनाना इंपॉर्टेंट है। भैया देखो एक चीज समझ लो, तुम एग्जाम देने आए थे, ठीक है, तुम्हें टॉपर बनना था, तो नोट्स तो बनाओगे तो तुम्हें उस जो तुम्हारा रास्ता है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि कई सारे अच्छे पॉइंट्स तुम लिख पाओगे क्योंकि तुमने उसको 10 बार रिवाइज किया था। एक किताब को रिवाइज करना बार बार पॉसिबल नहीं होता, बट एट द सेम टाइम वो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो दिन रात सिर्फ नोट्स बनाए पड़े हैं, सिर्फ नोट्स, हर एक चीज का नोट्स बनाए पड़े हैं। उनको समझने की जरूरत है कि भैया नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको एक बाउंड्री ड्रॉ करने आनी चाहिए, ठीक है। अब क्यों नोट्स बनाना चाहिए, तो देखो यार एक सबसे पहली चीज है कि आप मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हो मिनिमम टाइम में। ये फायदा होता है नोट्स बनाने का, क्योंकि लास्ट में सपोज करो दो आपके 1 महीना एग्जाम का बचा हुआ है, बहुत सारा मटेरियल है, 2500-3000 पन्ने की किताबें हैं, क्या करोगे, पूरे सब कुछ पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन वही नोट्स तुम्हारे 200 पन्ने का होगा ना तो तुम पढ़ लोगे। तो नोट्स तुमको वहां पे हेल्प करता है। दूसरी चीज, जब तुम लिखते हो तो तुम्हें चीजें याद आती, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा ना कि भाई मैं लिख के आ रहा हूं, ऐसे थोड़ी कि कुछ भी लिख दोगे। तो थोड़ा बहुत ही सही तुम जब लिख रहे हो ना तो तुम्हें चीजें याद होना शुरू होंगी, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम्हारा कंसंट्रेशन
भी तुम्हारा अच्छा रखना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें टीचर की बात सुननी पड़ेगी या फिर किताब तुमको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए नोट्स तो बनाना चाहिए। और एक चीज और, जब तुम किसी क्लास में को अटेंड कर रहे हो तो कई बार जो तुम्हारे टीचर्स होंगे ना, तुमको ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देते हैं ना जो तुम्हें नॉर्मली तुम्हारी किताब में नहीं मिलेंगे। उन एग्जाम्पल्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और अगर तुमने वो एग्जाम्पल लिख दिया, क्योंकि वो एग्जाम्पल जो तुम्हारे टीचर्स लेके आते हैं वो किसी नॉवेल से लेके आते हैं, किसी न्यूज़पेपर से लेके आते हैं, अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ लेके आते हैं, और वो कई बार एग्जाम्पल्स तुम्हें नॉर्मली नहीं मिलते हैं। तो वो नोट्स अगर तुमने लिख रखा है और वो अगर तुमने बना दिया तो फिर बहुत ही ज्यादा बेहतर आंसर लिख पाओगे दूसरों के मुकाबले। तो बेटर हो जाएगा तुम्हारा आंसर, इसलिए नोट्स तो बनाने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज सवाल आता है कि किस टाइप के नोट्स होते हैं। तो मैं अब आपको बता दूं, दो तरीके के नोट्स होते हैं। पहला होता है लॉन्ग टाइप नोट्स और दूसरा होता है शॉर्ट टाइप नोट्स। देखो लॉन्ग टाइप नोट्स क्या होते हैं? लॉन्ग टाइप नोट्स वो होते हैं जो आप क्लासेस में बनाते हो। क्लासेस जहां पे आप जैसे क्लास वगैरह कर रहे हो एंड क्या कहते हैं, वहां पे आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक चीज सोच पाओ कि मेरे को यही लिखना है या नहीं लिखना है, क्योंकि दिमाग नहीं काम करता यार उस टाइम पे पूरी तरह से, क्योंकि आप कंसंट्रेटेड वे में हो। और कई बार ये भी होता है कि आप दोबारा तो आपको टीचर आके आपके सामने बकबक करेगा नहीं, तो उस टाइम पे जब उसने ऑलरेडी वो लेक्चर दे रहा है, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, तो वहां पे आप बना लेते हो, तो आपको वो लंबे नोट्स बन जाते हैं। वो पूरे पेजेस आपके 8-10 पन्ने भरते हैं किसी एक लेक्चर में। और शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? शॉर्ट नोट्स होते हैं वो जो लॉन्ग नोट्स के बनने के बाद बनते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग नोट्स, ठीक। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि नोट्स तो आपके देखो दो टाइप के होते हैं। अब ये दोनों में कैसे आपको बनाना है, क्या बनाना है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, हाउ एंड व्हेन टू मेक नोट्स। तो जब व्हेन टू मेक नोट्स की बात आती है तो नोट्स आपको कब बनाने चाहिए? तो इसमें देखो यार, पहली चीज, लॉन्ग नोट्स तो आपके पास कब बनाने हैं? लॉन्ग नोट्स आपको तब बनाने हैं जब आप ऑलरेडी कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो। ऑलरेडी लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो और टीचर के आपकी एक ही क्लास होने वाली है, तो आप तो दोबारा उसका लेक्चर सुनने नहीं वाले हो, बना लो नोट्स। तो इस टाइप के लेक्चर्स होगा के दौरान लॉन्ग नोट्स आप बना सकते हो। लेकिन जब इस लेक्चर आपका पूरा 1000 पन्ने का पुलिंदा तैयार हो गया, उसके बाद में जब वक्त मिले और जब आपने इसको 2-3-4 बार रिवाइज कर लिया है, तो आप शॉर्ट नोट्स पे आ सकते हो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स का सीधा सा एक मतलब होता है, देखो समझ लो इस चीज को, शॉर्ट नोट्स का सीधा सा मतलब होता है चीजों को बहुत शॉर्ट में लिखना, इतना शॉर्ट में लिखना कि वो आपको समझ में आ जाए और आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाए। तो ये कब बनाना चाहिए? ये तो उसी टाइम बनाओगे, लेकिन ये बनाओगे तुम 2 रिवीजन के बाद। 2 रिवीजन के बाद क्यों? क्योंकि सपोज करो लेक्चर छोड़ो, एक किताब भी पढ़ रहे हो, अगर तुमने पहले बार से ही सब कुछ नोट्स बनाना शुरू कर दिया तो क्या होगा? तुमको हर एक चीज इंपॉर्टेंट लगती है, तुम्हें सारे शब्द इंपॉर्टेंट लगते हैं, तुम सारी चीजों के नोट्स बनाने लगते हो, तो तुम्हारे जो नोट्स है ना वो बहुत लंबे हो जाते हैं। तो लॉन्ग नोट्स मत बनाओ, रुक जाओ, पढ़ लो, रिवाइज कर लो, उसके बाद फिर नोट्स बनाओ। तो शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन करने में तभी हेल्प करेंगे। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये लेक्चर के दौरान बनता है और ये पढ़ते समय 2-3 रिवीजन के बाद बनता है। अब यहां पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, यहां पे आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। वो ये है कि कोई भी, देखो यार, एक तो पहली बात, आप नोटबुक, कुछ लोगों की आदत होती है डिजिटल नोट्स। डिजिटल नोट्स के नो डाउट फायदे होते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत ज्यादा समझदारी नहीं लगती है, क्योंकि आपका जो पेपर है ना वो एग्जामिनेशन वाला है। आपका जो पेपर है, आप जो पेपर देने जा रहे हो, वहां पे पेन एंड पेज यूज होने वाला है, और जब आप लिखते हो चीजों को तो आपको वो ज्यादा रिकॉल रख पाते हो। ये इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। तो मुझे तो देखो यार, पर्सनली वो मुझे बेवकूफ़ी लगती है। किसी को अच्छा लगता है कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटल नोट्स भी बनाते हैं, बट मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आपको पेन एंड पेपर में नोट्स बनाने चाहिए। दूसरी चीज, ये चीज जरूर समझना, नोट इज इक्वल टू बुक, नोट इज नॉट इक्वल टू बुक। कुछ लोग क्या करते हैं, नोट्स बना रहे, स्पेक्ट्रम पढ़े हैं और पूरा स्पेक्ट्रम छाप दिए हैं। यह मत करना, क्योंकि नोट बुक के बराबर नहीं होती। लाइन बाय लाइन नहीं लिखना था यार, कीवर्ड लिखना था। कीवर्ड मतलब जैसे, और दूसरी बात, कीवर्ड का मतलब सीधा सा था, अगर कोई स्टेटमेंट पूरा लिखा हुआ है तो उसमें मेन जो फंडा था, कोई डेट थी या कोई नाम था, तो वो लिख लेना था। सब कुछ ऐसा नहीं था कि तुम्हें 1 बाय 1 हर एक चीज लिखे पड़े हो। अब जैसे भैया एक छोटा सा पूछ दें कि कॉजेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, अगर ये तुम लिख रहे हो तो अब तुम ऐसा थोड़ी कि एक एक लाइन पूरी लिखोगे, लिख दो यार पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, और फिर वो याद रखो, अपने से दिमाग में याद रखो, हाँ भाई पॉलिटिकल कॉज क्या था, हाँ ये था।
इकोनॉमिक कॉज क्या था, ये था। और अगर कोई पॉइंट तुमको इंपॉर्टेंट लगता है, कोई कीवर्ड, तो वहां पे तुम मेंशन कर देना, ठीक है। तो देखो यार, सीधी सी बात है, बेस्ट नोट्स वो है जो तुम्हारी समझ में आ जाए। मेरी बात ध्यान से सुनना, बेस्ट नोट्स वो है जो तुम्हारी समझ में आ जाए। तुम बनाए पड़े हो, ऐसे बनाए पड़े हो कि दूसरे को समझना है, सुंदर नोट्स, उसमें पूरा ब्यूटी पार्लर तुमने अपने नोट्स पे ही खोल दिया, टाइम वेस्ट करोगे। भैया तुझे नोट्स बेचना नहीं है, तुझे सिलेक्शन लेना है, नोट्स का यूज करके आगे बढ़ना, आईएएस वगैरह बन जाना है। बट कुछ लोग हैं धीरे धीरे प्यार से नोट्स बनाए पड़े हैं, सजाए पड़े हैं, 10 पेन यूज किए पड़े हैं, ये मत करना भैया। तुमको तुम्हारी महबूबा को नोट्स थोड़ी देना है, तुमको तो खुद पढ़ना था ना। तो ऐसा बनाओ कि तुमको वो समझ में आ जाए और तुम 10 बार रिवाइज कर पाओ। लेकिन इंस्टाग्राम पे आजकल क्या हो गया, कुछ बच्चों को मैं देखता हूं कि ऐसे ऐसे नोट्स चलाते हैं और हम मोटिवेट हो गए, अरे यार उसने इतना खूबसूरत नोट्स बनाया गया। तो भैया वो तुम्हें व्यूज लेने के लिए था और तुम उसको व्यू दिए पड़े हो, लेकिन तुमने ब्लाइंडली उसको फॉलो कर लिया। मत करना, गलती करोगे, ठीक है। और नोट्स बनाते वक्त एक चीज ये याद रखना, शॉर्ट फॉर्म यूज करना सीखो। शॉर्ट फॉर्म मतलब जैसे कोई वर्ड, एग्जाम्पल ईजी यूज कर लिया, इंक्रीज हो रहा है एरो से रिप्रेजेंट कर लिया, डिक्रीज हो रहा है इकोनॉमिक्स वाले टर्म्स में इस एरो से यूज कर लिया। विन, अगर मान लो कोई वर्ड आ रहा है विमेन एम्पावरमेंट, तो सीधे लिख सकते हो WOMEN। बस आपको याद रखना पड़ेगा ये विमेन एम्पावरमेंट को डोनेट करता है। तो अगर तुम ये साइन लैंग्वेज यूज करोगे ना, तो तुम्हारा एक तो स्पेस कम लगेगा, कम जगह पे लिख लोगे, और एक साइकोलॉजिकल भी होता है यार। जब तुम्हारा होता है ना कि 1000 पन्ने के नोट्स ही तैयार होते हैं, तो तुम्हारा रिवीजन करने का मन भी नहीं करता, ठीक है। तो बस एक चीज ध्यान रखना कि यार जब तुम बना रहे हो ना नोट्स, तो तुम्हें शॉर्ट फॉर्म समझ में आ जाए, मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए नोट्स पढ़ते समय। बस इतना ध्यान में रखते हुए बना लो। किसी को पढ़ाने के लिए तुम्हें नोट्स नहीं बनाना, अपने लिए नोट्स बनाना है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं ना, जब बोर्ड पे टीचर पढ़ा रहा था तो आंख मूंद के लिखे पड़े होते हैं। बट शॉर्ट नोट्स अगर आप बना रहे हो तो उसको बिल्कुल आंख मूंद के मत लिखो, समझो, 2 लाइन में उसको लिख लो, वो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। और चौथी चीज़, अगर पॉसिबल है तो फ्लो चार्ट, डायग्राम एटसेट्रा ये चीज़ यूज कर सकते हो। क्योंकि देखो यार, हमारा माइंड जो है ना वो विजुलाइज करता है, जो चीज़ें देख रहा था ना, मतलब इमेज के फॉर्म में देख रहा था, तो याद रह जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी से रास्ता पूछते हैं, तो उसने आपको रास्ता बता भी दिया, भैया सीधे जाना, यहाँ से राइट जाना, फिर लेफ्ट लेना, फिर राइट लेना, आपको हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाओगे। लेकिन अगर वो आपको स्कूटी पे या फिर बाइक पे या फिर अपनी कार में लेके चला गया और वहाँ से सीधे से राइट, मतलब सीधे जाके राइट, फिर सीधे, फिर राइट करके दिखा दिया, पूरा रास्ता दिखा देना, तो कोई याद आ जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे बच्चे जो मेरे बैच में एक बच्चा है, वो ये इस तरह से उसने नोट्स बनाए थे। ये देखो कितने प्यारे नोट्स हैं, आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा। इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल UPSC प्रीलिम्स विद नीलेश पे भी शेयर किया हुआ है। इसने ये मेडिवल इंडिया से रिलेटेड बनाया हुआ है, जहाँ पे इसने सूफिज्म की बात की। ये देखो, ईयर लिख दिया, ये पूरा एक सीक्वेंस से चल रहा है। 1000 में क्या हुआ, 1100 में क्या हुआ, 1200 में क्या हुआ, 1300 में क्या हुआ, 1400 में क्या हुआ, 1500 में क्या हुआ, और ये पूरा इसने डिस्कस किया हुआ है। ये बेसिकली भक्ति एंड सूफिज्म का वो है। तो ये अभी सूफिज्म इंटर्ड इंडिया, तो सूफिज्म का किस तरह से ग्रोथ हुई और चीज़ें स्प्रेड हुई, ये चीज़ ने लिखा है। 1 पेज 2 पेज, और इसने मेडिवल इंडिया के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, भक्ति एंड सूफिज्म, इसने ना 2 से 3 पेज के अंदर इस बच्चे ने खत्म कर दिया। तो नोट्स ऐसे बनाओ ना कि बार बार, मतलब एकदम से आपको याद हो जाए, ठीक है। और आपको 2 पेज के अंदर चीज़ों को खत्म कर दो। देखो, सबसे बड़ी मूर्खता एक और चीज़, एक जो मिस्टेक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक, जो लोग करते ही करते, दूसरों के नोट्स पढ़े हैं, सिर्फ दूसरों के नोट्स। भैया दूसरों के नोट्स आप लास्ट टाइम पे, अगर टाइम नहीं बचा है, तुम्हारे पास अपने नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तुमने किताब भी नहीं पढ़ी है, तब तक तो ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग से ही सर मुझे इसके नोट्स फॉलो करने, मुझे उसी के नोट्स फॉलो करना, वो करना बंद कर दो। अपने नोट्स बनाओ खुद के। थोड़ी देर, मतलब थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आप पाओगे कि वो आपके हैं। भाई देखो, तुम्हारे घर के बारे में तुमको ज़्यादा अच्छे से पता होगा ना। उस टॉपर के नोट्स उसने तुमको दिखाने के लिए नोट्स नहीं बनाए थे, उस टॉपर ने, उसने अपने लिए बनाए थे। नोट्स के लिए हेल्प ले सकते हो, नो डाउट, आपका टॉपिक इनरिच होगा, आप कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कर पाओगे, लेकिन नोट्स तो तुम्हारे ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये सब गलतियां नहीं करनी है। अब एक बात आती है, कब और रिवाइज कैसे करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज है, कब करें और कैसे करें। तो देखो यार, कब करें का तो सीधा सा मतलब एक है कि अगर मैंने आज नोट्स बनाया तो बेस्ट वे यही होगा कि मैं कल एक बार उसको पलट लूंगा, 2 मिनट लगेगा। और जब मैं रिवाइज कर रहा हूं, जैसे मैंने आज पढ़ा है, तो देखो कुछ लोग टिक टेक्निक यूज करते हैं, कुछ लोग डेट टेक्निक यूज करते हैं।
मैं प्रेफर करता हूँ डेट टेक्निक, आप टिक टेक्निक भी यूज कर सकते हो। ये क्या कहता है भाई, हमने आज पढ़ा, आज नोट्स बनाने, आज कुछ नहीं करेंगे, अगले दिन हमने जब नोट्स पढ़ा तो उस पर एक टिक कर दूंगा। उसके मान लो कि अगर मैंने 10 दिन बाद पढ़ा फिर एक टिक कर दूंगा। उसके मान लो मैंने 1 महीने बाद पढ़ा तो फिर मैं इस पर एक टिक कर दूंगा। तो मेरी जितनी टिक होगी, मैंने इसको इतनी बार रिवाइज किया हुआ है, तो मुझे समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ें छूट रही हैं और कौन सी चीज़ें हो रही हैं। मैं डेट टेक्निक फॉलो करता हूं। डेट टेक्निक ये कहती है कि मैंने आज पढ़ा तो मैंने इस पर लिख दिया मान लो 10/9। अब मेरे को पता है इसको मैंने 10/9 को रिवाइज किया है। मैंने अगले दिन पढ़ा तो मैंने इसको लिख दिया 11/9। अब मुझे एक चीज़ पता है, मैं कभी कभी जब भी पलटूंगा तो मेरे को दिख गया। अब इसका डेट का फायदा क्या होता है? डेट का फायदा ये होता है कि सपोज आपको दिख गया कि अरे यार तुमको तुम्हारे नोट्स देखे हुए 2 महीने हो गए, तुम तुरंत इसको वो करोगे, तुम बोलोगे अरे यार चलो चल भाई आज 12/11 हो रही है, और अगली बार फिर तुम इसको 12/12 को पढ़ लोगे। तो इससे क्या होगा, तुम जब ये टाइम पीरियड थोड़ा सा ना मैनेजेबल रखोगे तो तुमको याद रह जाएगा। क्योंकि कई बार आप लिखते हैं ना, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं कि आपने नोट्स में क्या लिखा है? क्योंकि तुमने उसको 2-2.5 महीने तो रिवाइज ही नहीं किया था। तो 2-2.5 महीने रिवाइज नहीं करोगे तो नोट्स बनाने का फायदा ही क्या हुआ? तुम भूल जाओगे। तुमने जो शॉर्ट यूज किया होगा तुम्हें याद ही नहीं आएगा, यार ये रिपोर्ट तो याद ही नहीं आ रही। लेकिन अगर तुम रिवाइज करते रहोगे तो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बसती चली जाएंगी। तो मुझे डेट टेक्निक ज़्यादा अच्छी लगती है, आपको टिक टेक्निक भी अच्छी लग सकती है। जो चीज़ पसंद आए कर लो। उसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखना, हर एक चैप्टर के बाद, हर एक चैप्टर के पास 2 पेज छोड़ देना। मतलब हमने कोई टॉपिक के नोट्स बनाए और उसमें हमको क्या करना है कि हम इसमें 2 पेज हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। ठीक है, एक चीज़ हम ये कर सकते हैं, अगर आपके पास ये 2 पेजेज नहीं है तो आप ये काम कर सकते हो। जैसे सपोज ये आपका नोट्स है तो देखो किताबों में लगभग इतना ही लिखा होता है, तो आप ये वाला पेज यूज कर सकते हो, ये वाला स्पेस यूज कर सकते हो। किताब में भी तुमको लिखना है, कुछ नोट के लिए लिखना है, या फिर तुम्हारी किताब भी नहीं है, या फिर ये तुम्हारे खुद के नोट्स हैं तो ये वाला स्पेस में तुमने लिखा होगा तो यहाँ पे वो कर सकते हो, या फिर स्टिकी नोट्स वगैरह चिपका के वहाँ पे वैल्यू एडिशन कर सकते हो। क्योंकि कभी भी देखो क्या होता है ना, जब तुम पढ़ रहे हो तो कभी कभी कई बार तुमको न्यूज़पेपर में कोई अच्छा डेटा मिल गया जो तुम यूज कर सकते हो, तुमको कोई ऐसा डेटा मिल गया जो तुम प्रॉपर वगैरह तरीके से पढ़ सकते हो, तो तुम ऐसे केस में मतलब जो एक अच्छा पॉइंट ऐड कर सकते थे, तो ऐसे में तुमको यहाँ पे ये चीज़ नोट्स ऐड कर लेनी है। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि अगर ये पन्ना है तो वो क्या करते हैं, इसको बांट लेते हैं। ठीक है, अब ये 3 बार में लिखेंगे तो इससे क्या फायदा क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, इसको स्प्लिट पेज मेथड टेक्निक यूज करते हैं, इसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आप ऊपर से नीचे लिखते चले जाते हो, तो इसमें क्या होता है, एक पेज में आप कई सारा कंटेंट लिख लेते हो तो आपका स्पेस वेस्ट नहीं होता। तो एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है कि भाई 50 पेज की चीज़ अगर तुमने 5 पेज में लिख रखी है तो फिर तुम्हारे जो नोट्स होते हैं ना, तुमको बल्कि नहीं लगता है, बल्कि नहीं लगते तो तुमको भी उसको पढ़ने में एक्साइटमेंट रहता है। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ फाइनल टिप्स। देखो स्प्लिट पेज मेथड टेक्निक ये मैंने आपसे बता ही दिया, अभी जस्ट डिस्कस किया था, तो यही चीज़ है, आप स्प्लिट पेज वाली टेक्निक यूज कर लेते हैं। देखो शॉर्ट, और अब एक चीज़ यहाँ पे देखो ध्यान रखनी है, इस चीज़ में हम आने से पहले एक चीज़ और डिस्कस कर ले। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, देखो यार बाबू सोना के लिए तो नोट्स बनाने नहीं है, अपने लिए बनाने ना, क्योंकि बाबू सोना के लिए नोट्स बनाओगे तो बाबू सोना तुम्हारा कहीं और बाबू सोना बन जाएगा। अपने लिए बनाओगे तो तुम्हारा बाबू सोना हो सकता है तुम्हारा ही रह जाए। तो बाबू सोना के लिए नोट्स बनाना, अपने लिए बनाना, किसी को बेचने के लिए नहीं बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो। तो नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाना, तुमको समझ में आता है, पूरी दुनिया को समझ में नहीं आता, फर्क नहीं पड़ता। एक सीधी सी बात है, तुम्हारी हैंड राइटिंग कचड़ा भी है ना, लेकिन तुमको समझ में आ रही है, काफ़ी है। ऑल्दो यूपीएससी में कचड़ा हैंड राइटिंग के साथ मत लिखना, इंपैक्ट तो पड़ता है, लेकिन नोट्स बनाते वक्त तुमको जैसे पसंद है वैसे बना लो। ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ याद रखना, शॉर्ट नोट्स वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरी दी हुई है या फिर बहुत सारी इंटरलिंकिंग की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया था, जब मैंने देखा कि यूपीएससी जो पेपर में ना ये डेसिडुअस ट्रीज के ट्रीज जरूर पूछता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट के ट्रीज जरूर पूछते हैं। तो इस बार भी इनफैक्ट 2023 में भी एक क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे भी ये चीज़ यूज हो गई थी। तो मैंने क्या किया था, एनसीईआरटी की जो बुक्स, एनसीईआरटी की जो चैप्टर हैं फॉरेस्ट वाले, जो ज्योग्राफी के चैप्टर बुक है उसमें जो फॉरेस्ट वाले चैप्टर हैं, तो मैंने क्या किया, क्लब कर दिया, इन्फॉर्मेशन सारी एक जगह लिख दी कि इसके ट्रीज ये होंगे, इसके एवरग्रीन के ट्रीज ये होंगे, डेसिडुअस के ट्रीज ये होंगे, कॉनिफेरस के ट्रीज ये होंगे। तो वो चीज़ मैंने क्लब करके लिख दिया। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको भी ये चीज़ करनी है, बट ऐसा नहीं करना कि सब कुछ लिखे पड़े हैं, ये गलती मत करना। ठीक है। तो लॉन्ग नोट्स हमने आपसे डिस्कस किया था कि कोचिंग या लेक्चर के दौरान बनाना है, शॉर्ट नोट्स हमें रिवीजन के दौरान बनाना है। अब शॉर्ट नोट्स, अब देखो लॉन्ग नोट्स जब तुम बना रहे हो ना तो उसमें कुछ पोर्शन हाईलाइट कर दो। हाईलाइट कैसे कर दोगे भाई, कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने मार्क कर लिया, बाद में हम इसको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे। आधा पन्ने का नोट्स बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा।
अब देखो स्प्लिट पेज मेथड मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया है, एंड उसके बाद फिर WWWHA टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। ऑल्दो बहुत जगह WWA टेक्निक भी चलती है, WWH टेक्निक भी चलती है, मुझे ये टेक्निक ज़्यादा अच्छी लगती है। इसका सीधा सा मतलब है when, why, what, how, एप्लीकेशन। क्योंकि यूपीएससी एक एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है, तो आपको थोड़ा सा अगर बेसिक पता हो ना कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्या हो रही है, किस तरीके से हो रही हैं, एंड एप्लीकेशन क्या है इसकी, ठीक है। तो ये अगर आप यूज के दिमाग में रखते हो ना, कोई टॉपिक पढ़ते हो, उसके नोट्स बनाते हो, तो आपको वो चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ, एप्लीकेशन टेक्निक, ठीक है। तो इसको यूज कर सकते हो। अब एक पेज पे देखो यार, एक ही टॉपिक लिखना। और बुकिश लैंग्वेज कुछ लोग क्या कहते हैं ना, पूरी बुक लिख देते हैं, वो मत करना, पूरी बुक की पूरी बातें नहीं लिखनी है, ठीक है। अब बुकिश लैंग्वेज गलती से भी यूज मत कर लेना, क्योंकि आप क्या करते हो, पूरी बुक लिखे पड़े हो, पूरी स्पेक्ट्रम छापे पड़े, गलती करते हो। सारी बातें लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक की लैंग्वेज तो बिल्कुल नहीं लिखनी है। शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट, छोटा, ठीक है। लैंग्वेज तुमको समझ में आनी चाहिए। A4 शीट पे पेपर नोट्स बनाओ ताकि आप चीज़ों को ऐड कर सको। लाइक वाटर क्राइसिस पे फैक्ट्स, कुछ फैक्ट मिल गया, अगले दिन कोई रिपोर्ट मिल गई, किसी और दिन क्या कहते हैं कोई और रिपोर्ट मिल गई, आपने मेंशन कर दिया, तो A4 शीट पे बनाओ। कुछ लोग क्या होता है ना, पन्ने पे मतलब वो कॉपी खरीद लेते हैं, उस कॉपी पे ही बनाए पड़े होते हैं, बट वो चीज़ मुझे बहुत फेवरेबल नहीं लगती, क्योंकि आपको एडिशन करना होता है, तो आपके पास एडिशन का ऑप्शन होता है। अब देखो यार, ये सारी बातें नोट्स हैं, बट ये सारी बातें तुम्हें कब काम आएंगी? देखो सीधी सी बातें, सारी बातें तभी काम आएंगी जब तुम पढ़ाई कर रहे हो। अब पढ़ने वाली बात के लिए एक चीज़ मैं बताऊं, किसी ने बहुत खूब कहा है, जो सुबह नहीं पढ़ पाया वो शाम को भी नहीं पढ़ पाएगा, और जो शाम को नहीं पढ़ा वो सुबह भी नहीं पढ़ पाएगा। ये ठालने की आदत छोड़ दो, पढ़ना है यार, एग्जाम पास आ रहा है, फोड़ने का है, ठीक है। तो यूपीएससी के लिए एक ही चीज़ कहूँगा यार, तुमने जो किया वो किरदार तुम्हारा था, यूपीएससी का जो किया इसने, लेकिन अब आप बच के रहना, क्योंकि अब वक्त हमारा है, हम पढ़ेंगे, इतनी अच्छी तैयारी करेंगे कि हम सिलेक्शन आपसे लेके दिखाएंगे, सीधी सी बात है। तो उसका सिंपल सा चीज़ है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर तुम इस नोट्स को, प्रॉपर नोट्स को, इस टेक्निक को पढ़ते हुए फॉलो करोगे, इस टेक्निक को फॉलो करते हुए पढ़ाई करोगे, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। नोट्स बनाइए, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सही होना चाहिए, सही तरीके से आपको नोट्स बनाने आना चाहिए। चलते चलते मैं इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है, और आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके बताना कि अगर आपको कुछ काम की बातें अच्छी लगी हो, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर भाई सब्सक्राइब नहीं भी करना तो इस चैनल को शेयर जरूर कर देना, ताकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मिसगाइडेड है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, तो उनको ये वीडियो हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा परिवार से आप जुड़ने के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश चैनल टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर फ्री मैराथन रन कर रहा है, आपको बहुत यूजफुल हो सकता है। तो बस चलते चलते एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ यार, पढ़ाई करो, फोड़ के आओ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस भी एग्जामिनेशन साइकिल में आप घुस रहे हो ना, वो पंचवर्षीय योजना बन जाए। एक साल जान लगा दो, फिर उसके बाद अपनी जान किसी और को दे देना, तुम्हारे बाबू सोना को, लेकिन उससे पहले सिर्फ पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।